प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ। उकाबां दे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू करदा नया है। मैं खुदा का फर्जंद पास्टर आशिर सलीम एक नए मौजू उकाब की मानद असर नौजवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे खुदा ने हमारे लिए उकाब भी का इंतखाब क्यों किया? उकाब ही की मानद वो हमें क्यों असर नौजवान करता है? उकाब एक ऐसा शिकारी परिंदा है जो बहुत ताकतवर है और जिसके परों का फैलाव 4 फीट तक होता है। ये एक ताकतवर परिंदा है और परों की उड़ान, इसका रवैया दूसरे परिंदों से फर्क है। दूसरे परिंदे भी 2 पर रखते हैं, लेकिन 2 परों से ही उड़ान नहीं होती, इसका रवैया उनसे फर्क है। ये बहुत ऊंची उड़ान पर उड़ना पसंद करता है। जब आंधी तूफान आते हैं, जब दूसरे परिंदे छुप जाते हैं जान बचाने के लिए, तो ये उन हवाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ये बहुत खुशी महसूस करता है, ये हवा के मुखालिफ उड़ता है और ये आंधियों से, तूफानों से, बारिश से बहुत ऊपर चला जाता है, जहां पर ना आंधी, ना बारिश, ना तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हमारा यहोवा बनी इस्राएल को मिस्र से गोया उकाब की मानद अपने परों पर बिठाकर ले आया। हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है। उकाब एक ऐसा ताकतवर परिंदा है जिसकी उम्र 70 साल की होती है और 70 साल तक पहुंचने के लिए इसे बहुत ही कठिन मुश्किल हालात में से गुजरना पड़ता है। जब ये 40 साल का होता है तो इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, इसके पर बहुत वजनी हो जाते हैं, जिसके बायस ये ऊंची उड़ान नहीं ले सकता। इसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। तो तब इसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो ये जिंदगी से हार मानकर भूख से मर जाए, या फिर 150 दिन की बहुत शदीद तकलीफ में से गुजरे और फिर से जवान हो जाए। तो ये बहुत मेहनत से जोर लगाकर अपनी उड़ान भरता है और ऊंची चट्टानों पर जाकर चट्टान पर जोर जोर से मारकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। और फिर जब इसकी नई चोंच निकलती है तो उन चोंच से अपने पर नोच लेता है, फिर अपने पंजों को तोड़ देता है और फिर ये भूखा प्यासा तकलीफ में वक्त गुजारता है और फिर से ये असरे नौजवान होता है और फिर से इसमें वही ताकत आ जाती है और ये हर एक चीज का शिकार कर सकता है। इवन के ये शेर के, भेड़िए के बच्चों को भी उठाकर ले जाता है। ये 20 किलो तक के जानवर को उठाकर अपने पंजों की ताकत से ले जाता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि ये ऊपर से जब उस अपने शिकार को देखता है तो फौरन से उस पर छपक कर उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है। जब हम दूर व्यू करते हैं तो नजदीक आते हैं तो हमारे पिक्सेल्स जो है वो साथ नहीं देते। जब हम नजदीक देखते हैं तो एकदम दूर देखने से धुंधला होता है, लेकिन उकाब जो है 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार पर अटैक करता है और ये उन पर छपक जाता है। खुदावन भी ऐसे ही
जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही खुदावंद ने अपने बाजुओं को फैलाया और अपने परों में अपने लोगों को छुपा लिया है। उकाब भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग्स देता है, और जब दूसरे परिंदे अभी घोंसलों में होते हैं तो उकाब के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। ये उनको हवा में छोड़ देता है, और वो बहुत स्पीड के साथ जब नीचे आ रहे होते हैं तो वो फिर अपने पर मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ही हमारे लिए भी हम जब हमारे ईमान की आजमाइश होती है तो वो हमारे अंदर सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना हो। जब हम पर मुसीबतें मुश्किलात आती हैं तो वो हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए होती हैं। कलाम मुकद्दस में कहीं भी खुदावंद का ये वादा नहीं है कि तुम पर मुसीबतें नहीं आएंगी, बल्कि यीशु ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ हूँगा। वो हमारी मुसीबतों में, दुखों में हमारे साथ साथ है, और वो निकलने की राह भी दे देता है। और इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस होती है, लेकिन जो उसको सहते सहते पुख्ता हो जाते हैं उनके लिए वो शादमानी का, खुशी का फल बख्शती है। वो खुशी और शादमानी का फल देती है। इसलिए हमें मुसीबतों में, दुखों में घबराना नहीं। ये हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए हम बढ़ते जाएं, खुदावंद में मजबूत होते जाएं, ताकि उसके हजूर हम कामिल हों, पूरे हों, बरकत पाएं, जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। वो हमारे ईमान की बढ़ोतरी करता है और हमें एक उकाब की माने दसरे नौ जवान करता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।